पीडीए जन सुनवाई बिजनौर की जनता के लिए एक सुनवाई का प्लेटफॉर्म है, जिसमें आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जिसमें पुलिस थानों से संबंधित है, जिनके मुकदमे फर्जी लग रहे हैं, जो पीड़ित पक्ष है। अभी आज जैसे सवेरे ही रोड ट्रांसपोर्ट वालों का एक यूनियन आया हुआ था, जिसमें मैजिक को एक निश्चित दूरी पे रोकी जा रही है और तमाम समस्याएं जो रोज़मर्रा की हैं, जो नागरिकों की समस्याएं हैं, वो सभी लोग इस कार्यालय में शनिवार रविवार को आते हैं, जिसमें उनका भरसक समाधान करने का प्रयास किया जाता है। संबंधित विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर और आवश्यकता पड़ने पर दौरान पत्राचार से भी उसका समाधान किया जा रहा है। कई इश्यूज इधर बीच जो डेवलप हुए हैं, उसमें जैसे गुलदार के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके मामले काफ़ी आ रहे हैं, यातायात के जो नियमों की अवहेलना करते हुए जो गाड़ियां डग्गा मार चल रही हैं, उस पर भी कई बातें आ रही हैं। तो जिस तरीके की समस्याएं आती हैं, जो लोग आते हैं, उनका यथासंभव निस्तारण किया जाता है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आजाद समाज पार्टी भी गई, गुलदार भी पकड़ा गया नेक्स्ट डे, क्या कहना है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में पूरे प्रदेश में जो जानवर हैं, खास करके जंगली जानवर, जैसे बहराइच में भेड़िए का मुद्दा आया और हमारे अपने जनपद बिजनौर में कई एक मौतें जो गुलदार से हुई हैं, उसके बाबत विधानसभा के अंदर बहुत पुरजोर तरीके से बोले। वर्तमान में हमारे आदरणीय सांसद, आदरणीय विधायक स्वामी उमेश जी ने भी इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखा। यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकारी हैं, जो अधीन अधिकारी हैं और जिला प्रशासन में कहीं ना कहीं कुछ असहयोग है, जिसकी वजह से बेहतर परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। और ग्रामीण अंचल में जो नागरिक हैं यहाँ के, खास करके जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आसानी से गुलदार के शिकार हो जा रहे हैं। एक और समस्या आ रही है जो स्वाभाविक भी है कि जब आपके ऊपर गुलदार अटैक करता है, एक तरफ तो सरकार प्रशासन अपने लोगों की पूरी तरीके से रक्षा कर पाने में अक्षम हो रही है, संसाधनों के अभाव में और कर्मचारी अधिकारियों के अभाव में। वहीं उसके बाद दूसरी ओर यही लोग, जो गांव के लोग जैसे पकड़ लेते हैं गुलदार को, तो उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाता है, जिससे लोगों में भय व्याप्त है और एक असमंजस की स्थिति है। और एक अभी जो गुलदार वाली घटना आई, बेहोशी की हालत में पाया गया, यह भी एक बहुत ही अपने आप में अलग तरह की घटना है कि जिसके लिए, गुलदार के लिए जो खोजा जा रहा था, वो बेहोशी हालत में मिला। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम लोगों रील्स बनाने पिंजरे के में लिए मिला, वो पिंजरे में मिला, बेहोश मिला। और तमाम लोग रील्स बनाने के लिए, तमाम लोग अपने वीडियो में अपने आप को फेम्ड करने के लिए कुछ इस तरह की घटनाएं और उस तरह की चीज़ों को दिखाते हैं, जिससे कि एक ख्याति प्राप्त हो। लेकिन हम लोगों का टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और प्रशासन शासन से मिलकर जनता के सहयोग से ही इसका समाधान किया जा सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। और बिजनौर की जनता को बहुत धन्यवाद है कि वो कार्यालय में आते हैं और अपनी समस्याओं को पूरी तरीके से बताते हैं और उसका यथासंभव निस्तारण भी कर दिया जाता है। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों के, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिसमें ना जानकारी की वजह से, कानून की बारीकियों की वजह से वो लोग सही जगह अपने प्लेटफॉर्म पे, सही फोरम पे अपनी बात नहीं रख पाते। इस वजह से भी उनकी परेशानियां पेंडिंग रहती हैं। यहाँ पर भरसक प्रयास किया जाता है कि उनकी परेशानियों को पूरी तरीके से सुनकर उसका निस्तारण किया जाए। और चूँकि पीडीए जन सुनवाई इस आशय से खोला गया है कि इसमें सभी जाति धर्मों के लोग आए। मूल मकसद है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और अन्य दिनों में भी दूरभाष पे बहुत ऐसे ऐसे लोगों का फ़ोन आता है अपनी समस्याओं को लेकर, तो तत्काल जो है कंसर्न्ड एसएचओ से, चाहे जो भी संबंधित अधिकारी है या सीनियर ऑफिसर से बात करके उनका यथासंभव निस्तारण किया जाता है। सर, अभी तक आपके द्वारा कितने लोगों की समस्याओं को सुना जा चुका है, उनका कितने
उत्सव का विस्तार केला जातो? ये सितंबर में कार्यालय खुला था और हमारे कुछ सहयोगी भाई हैं, हजारों की संख्या में निस्तारण किए जा चुके हैं और पीडीए जन सुनवाई की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। और ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के जो नेता हैं या जो इस तरह के मामलों को सुलझाते थे, वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे जो आज की तारीख में लिया जा रहा है। आप लोग भी जिले में काम कर रहे हैं, आप लोग को भी देखने में आता होगा कि पहले जो फरियादी था या जो पीड़ित पक्ष था जब जाता था तो उस तरीके से सुनवाई नहीं की जाती थी, लोग उनसे मुंह मोड़ लेते थे। लेकिन ये खुला है ऑफिस सभी के लिए, सभी लोग अपनी बात आके रखें, जिनको परेशानी हो वो आए। और लोगों का बहुत सहयोग भी मिल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का सहयोग मिल रहा है और तमाम हर वर्ग से मिल रहा है इसमें सहयोग। सर, नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है। दलित बेटी, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, उस पे एफआईआर कर दी गई, क्या कहना है? दलित बहन के साथ जो अभी मामला संज्ञान में लोगों के आ रहा है और तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं चीज़ें, 3 महीने से वो डॉक्टर रोहिणी गावरी जो स्विट्जरलैंड में रह रही हैं, उनका सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है और भारत को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंट भी किया है भारत को। उसके बावजूद उनका कहना है कि भारत की दिल्ली पुलिस, और सीधा बल्कि आरोप मैंने उनका जो स्टेटमेंट सुना कि कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होता है और तमाम सोशल मीडिया पे कुछ निजी जीवन के उनके अपने फ़ोटो और वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि उस महिला का उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सरकार जैसे अन्य मामलों में इस तरह के मुद्दों को पंजीकृत कर विवेचना करती है, वो उस तरह का कोई भी परफॉर्मेंस सरकार की ओर से नहीं आ रहा है। और ये हैरत की बात है कि धामपुर पुलिस की बहुत तत्परता रही इस पर, उस महिला के ऊपर ही मुकदमा पंजीकृत किया गया है। न्याय दोनों तरफ होना चाहिए। अगर कोई बात या कोई अपराध अगर हो रहा है या हो चुका है और कोई उस पर अगर आपको तहरीर देता है, कंप्लेंट करता है, तो आपको दर्ज कर उसकी जांच किया जाना चाहिए। यही विधि की भी मंशा है। क्योंकि इसको कुछ लोग राजनीतिक मामला भी कह रहे हैं, लेकिन जहां पीड़िता की बात है, पीड़िता का मुकदमा तो दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका इसमें संदिग्ध लग रही है कि इसमें क्यों नहीं मुकदमा आज तक पंजीकृत हुआ। और ठीक वही कुछ समय के बाद हमारी धामपुर पुलिस ने एकदम रॉकेट वाली स्पीड में एक मुकदमा उस महिला के ऊपर दर्ज कर दिया, जबकि इस जनपद में बहुत से पीड़ित पक्ष इस कार्यालय में आते हैं कि उनके जेन्युइन मामलों में सिर फटे हैं, हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, चोटिल है, उसके बावजूद भी थाने पे जाने पे उनके मुकदमे पंजीकृत नहीं किए जाते। इसमें ऐसी क्या जल्दी मची थी कि मुकदमा ये जनता के सामने है और ये संदिग्ध एक ऐसा मामला बनते जा रहा है जिससे लगता है कि आने वाले समय में कुछ नया जनता के बीच में आना चाहिए। सर, आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारी? संगठन को मजबूत किया जा रहा है, जनता के बीच में, पीडीए समाज के बीच में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में समाजवादी पार्टी के जो सिद्धांत हैं उनको ले जाया जा रहा है और जो वर्तमान सरकारें जिस तरीके से नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही हैं, उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम का विवाद करा के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ कर किया जा रहा है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोजगार, किसानों की समस्या और तमाम जो समस्याएं हैं नागरिकों की, उनको दरकिनार कर एक तरफ एक व्यवस्था हिंदू और मुस्लिम की कराई जा रही है। उससे बचने के लिए, रोकथाम करने के लिए ये भी उपाय हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि अगर सरकार बदलती है तो ये सारी समस्याएं खत्म होंगी और एक उज्जवल और बेहतर हम लोगों का उत्तर प्रदेश
विकसित बनेगा। सर आई लव मोहम्मद बोलने पर काफी विवाद चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, आई लव मोहम्मद, क्या इशू है, क्या दिक्कत है? सर जिस तरीके से बरेली में आई लव मोहम्मद को कहने पर लोगों पर, मुस्लिम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते मोहम्मद साहब के मौलिक जो सिद्धांत थे वो समता, न्याय और बंधुत्व पे आधारित था। यही हमारे भारत के संविधान की भी खूबी है। मोहम्मद साहब ने इंसानियत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, भाईचारा का पैगाम यही दिया है। हम लोग भी उनको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं भी आप लोगों के सामने बोलता हूँ आई लव मोहम्मद। हैं? तो हमारा एक सवाल और है, जिस तरह से आजम खान साहब काफी समय के बाद जेल से रिहा हुए हैं, तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि वो मीडिया को छोड़कर बीएसपी में जा रहे हैं, क्या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनका स्टेटमेंट मैंने सुना है। बेसिकली इस देश में जो वर्तमान सत्ता है, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ये पूरी तरीके से गूंगा और बहरा बना चुके हैं, रोबोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भला हो आप लोगों का कि जो ग्राउंड लेवल पे सच्चाई को आप लोग दिखा रहे हैं। और आजम साहब फाउंडर मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये उनका घर है, उनको इस घर को उन्होंने अपने खून से सींचा है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग कह रहे हैं वो अफवाहों को तूल दे रहे हैं। उनको पता है कि आजम साहब एक मजबूत नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, और इससे चुनाव में बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस वजह से ध्यान भटकाने के लिए, अंदरूनी तोड़ फोड़ करने के लिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, इस तरह का गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। थैंक यू। यही शुक्रिया। वजह है, जैसा लोकसभा चुनाव में पूरा आपका कवरेज है, आपको यहाँ भी मिला। यही वजह है कि हम लोग नेशनल मीडिया को इस्तीफा देकर नोएडा से यहाँ ग्राउंड लेवल पे अपने चैनल